हेलो बच्चों। आई होप आपको पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपनी इसी सीरीज में हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं। जो चैप्टर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस के अपन लोगों ने 5-6 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये PYQ भी हैं। जैसे आपके पहला क्वेश्चन है जो आपका 2023 में एडवांस में पूछा गया था, डायमेंशन का क्वेश्चन था। और मैं इसको इजी कैटेगरी में इसलिए डालता हूँ क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था और हम लोगों से पूछा गया था जस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद देखेंगे नया क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो पे बने रहिएगा, आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, तो ये चैप्टर आपका कौन सा है? डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है, इन यंग्स मॉडुलस in Young's modulus of elasticity, y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h, and speed of light c. Okay, मतलब y जो है y is equals to c की पावर अल्फा, h की पावर बीटा, ओके, एंड g की पावर क्या है? गामा। ओके, तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो अपन लोग जानते हैं कि y की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन मेथड से क्या होता है? m एल की पावर -1, टी की पावर -2। ठीक है, ये वाई की डायमेंशन होता है। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एल टी की पावर -1। ठीक है, इसके बाद एच, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होती है, ये भी याद रखिएगा। इसकी पावर क्या है? बीटा। इसकी पावर क्या है? अल्फा। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? जी की डायमेंशन अगर अपन लोग डायरेक्टली निकालेंगे तो जी की डायमेंशन होती है एम की पावर -1। ठीक है, एम की पावर -1, एल की पावर 3, ठीक है, टी की पावर -2। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो भी है उसको अपन लोग ठीक कर लेंगे। तो ये क्या मिलेगा अपन को? दैट इज पावर गामा। ठीक है, अब अपन लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहां पर m की पावर क्या है? 1, l की पावर क्या है? -1, और t की पावर क्या है? -2। ठीक है, एंड हियर क्या है? l की पावर अल्फा, ठीक है, +2 बीटा एंड +3 गामा। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस साइड दैट इज टी की पावर क्या है? टी की पावर माइनस की अल्फा, ओके, माइनस का बीटा और -2 गामा। ओके, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमें क्या मिलने वाला है? अल्फा, एम की पावर अच्छा नहीं लिखा है, एम की पावर भी लिख लेते हैं। एम की पावर क्या होगा? एम की पावर इस साइड में होगा बीटा एंड माइनस का गामा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन एल वाली ले लो, तो अल्फा +2 बीटा +3 गामा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, इक्वेशन 2 आ जाएगी। और इक्वेशन अल्फा -बीटा -2 गामा ये आ जाएगा आपका -2। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, 1 2 3 को सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 7, दैट इज मैथमेटिक्स। अल्फा की वैल्यू 7 मिलेगी, बीटा की वैल्यू -1 मिलेगी और गामा की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा 7, -1 और 2, आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ से ऑप्शन क्या दिख रहा है? सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी अपनी सीरीज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट क्या है कि जस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में।
है ना। मतलब हो सकता है कि क्वांटिटी डिफरेंट हो, लेकिन जो क्वेश्चन जो सिमिलर रहेंगे इस चैप्टर से अगर आएंगे तो वो उसी तरीके के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर टॉर्क एंड वर्क। तो मैं आपको बता देता हूं, टॉर्क और वर्क जो है उनकी डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क और वर्क, इनकी डायमेंशन सेम होती है, और क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अभी आप बोलेंगे सर ये तो हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, आप फॉर्मूले याद रखो और उससे आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद करना है, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले याद रखोगे तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा क्या है, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो मोमेंटम 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 की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके लिए एम एल टी -1। ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एम एल की पावर -2 टी की पावर -1। तो ये दोनों डिफरेंट है, देखो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। देन इसके बाद स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस वाई। ठीक है, इनकी भी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, एम एल -1 टी -2। ठीक है, इसके बाद स्पीड 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 और ये है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ठीक है, -1/2। तो ये पता है किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, सी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन दोनों की डायमेंशन क्या आएगी, इन दोनों की भी सेम होगी, एल टी की पावर -1। तो यहाँ पर किसका सेम नहीं है, आप देख रहे हो, मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये मोमेंटम है और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा गलत माना जाएगा, नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी जो है वो सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आप इसको करिएगा। इन तरीके के क्वेश्चंस को जिनकी सेम डायमेंशंस है उनको आप याद रखिएगा कि किनकी डायमेंशन सेम होती है। क्योंकि कभी कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछ लेगा किसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है, मतलब 4 3 मतलब अगर 3 की सेम होगी। ठीक है, इसमें जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन बना देता टॉर्क, ठीक है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता, तो टॉर्क वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती बट फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन डिफरेंट होती। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस बना सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चंस बनाया है, आप करिएगा क्वेश्चंस इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। E, L, M and G denote the physical quantity, energy, angular momentum, mass and constant of gravitation respectively. Then the dimensional formula आपसे पूछा जा रहा है कि P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ किसका किसका, E एल स्क्वायर एम की पावर -5 और जी की पावर -2। ठीक है, सभी की डायमेंशन लिखनी है। तो ई क्या है, एनर्जी। ई क्या है, एनर्जी। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी लिख लो। ठीक, इनटू एल क्या है, एल है एंगुलर मोमेंटम। तो डायमेंशन ऑफ एल लिख लो और उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, इनटू डायमेंशन ऑफ मास एम, और एम की पावर क्या है, -5, उसको लिख लो। ठीक, इनटू डायमेंशन ऑफ जी, जी की पावर क्या है, -2, दैट इज -2। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक, इनटू एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, और ये स्क्वायर भी है इसमें। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन ऑफ मास मतलब एम की पावर -5। ठीक, अब बचा ग्रेविटेशन, तो इसमें क्या होता है, एम की पावर -1 L³ टी की पावर -2। ठीक है, और ये पावर क्या है, -2 ऑलरेडी है। तो देखो एम की पावर क्या आएगा, एम पहले लिख लेते हैं, एम की पावर 1, यहां से 1, यहां से 2, यहां से -5, और यहां से
प्लस की 2, ठीक है। इसके बाद एल की पावर क्या आ जाएगी, यहां से 2, यहां से प्लस की 4, ठीक है, और यहां है नहीं, यहां पर क्या आ जाएगी, माइनस का 6। अच्छा, तो 0 0 आ रहा है भाई, देखते हैं, ये तो बड़ा खेल करेगा। तो टी की पावर देखो, माइनस का 2, माइनस का 2, और ये प्लस का 4। ओके, तो देखो सभी की 0 0 आ रही है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, आंसर है यस। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। अब पता है इसमें एक क्वेश्चन और, ऐसे ही क्वेश्चन और बना सकता है, कैसे बना सकता है, ध्यान से देखो। जैसे इसमें कोई क्वांटिटी दे दी गई होती और जिसकी डायमेंशन नहीं होती, मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वांटिटी दे दी गई होती जिसकी डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन इज डायमेंशन और एंगल, ठीक है, और यहाँ पर आपसे कुछ बोल देता है कि इसकी डायमेंशन बताओ, ये है वर्क, और यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम, मान लो, ठीक है। तो बताओ कि P किस में फॉल करेगा। तो P की जो डायमेंशन आई, ये डायमेंशन लेस है, तो ये अगर ये डायमेंशन लेस है तो किस में फॉल करेगा, फर्स्ट ऑप्शन में फॉल करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लेके आए आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा ही, ठीक है। मेथड, और मेथड सेम होगा, और क्या आप क्वेश्चन सेम सेम थोड़ा हो सकता है, मेथड ही सेम होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्या है क्वेश्चंस। वर्क डन का फॉर्मूला गिवन है, वर्क डन इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के और टी, ठीक है। तो यहाँ पर x बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, t के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, और अल्फा बीटा कांस्टेंट है, जहां हमें बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को इसकी डायमेंशंस में जो इसकी पावर है उसमें डायमेंशन जो है अल्फा की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है, यहां से अपन लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ, सॉरी बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा में फाइंड आउट करना, तो डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा, इतना हमें पता होना चाहिए। और ई की पावर जो होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस, ठीक है। ये कैसी है, डायमेंशन लेस, ठीक है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो अब यहां से इन दोनों से हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, और बीटा की डायमेंशन हमें किसी भी तरीके से पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क, ओके, अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा, सॉरी, यहाँ पे बीटा की निकालनी है तो इसको बीटा स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसमें करेंगे अल्फा, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा इसकी पावर जो आएगी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ अल्फा की पावर 1/2, है ना। अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसकी पहले हम डायमेंशन ऑफ बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आएगा, मैं कलर पेन चेंज कर लेता हूँ, आई विल चूज दिस कलर, ओके। चलो, तो डायमेंशन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज डायमेंशनलेस, इज डायमेंशन लेस, इसकी पावर जो होती है डायमेंशन लेस होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, और एक्स क्या है, लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अल्फा, और के टी किसके इक्वल होता है, अगर यहां से के टी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा क्या होती है, 3/2 के, के और टी, तो 3/2 इसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² टी की पावर -2, ठीक है। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो यहां से अल्फा की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, m की पावर -1 और t की पावर 2, है ना। नाउ यू कैन पुट डायमेंशन हियर, देन यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन m की पावर -1 और t की पावर 2, ठीक है। और उसके ऊपर पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लें, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, m की पावर, m की पावर बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू m की पावर आ जाएगा 2 और t स्क्वायर की पावर आ जाएगा कितना, एल स्क्वायर की पावर 2 और टी स्क्वायर की पावर ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, है ना, -4। और पावर क्या चल रही है ऊपर, ऑलरेडी 1/2। सो दैट विल बी इक्वल्स टू m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर 2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है। तो बीटा का ऑप्शन कौन सा है, एम एल टी की पावर -2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, एम एल टी की पावर -2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी सीरीज में, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन या कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे आपको क्या पढ़ाई गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल जो जिनसे आप डायमेंशन निकालते हो वो 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल जो है वो अब क्वेश्चन में चेंज हो गई है, फंडामेंटल क्या कर दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, ठीक। अब इसमें सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछे हैं, तो सरफेस टेंशन को हम मान लेते हैं एस। एस किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पे। ऐसे करने का तरीका है, ए की पावर ए, बी की पावर बी और टी की पावर सी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। क्या मिलेगा, इसकी डायमेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन की फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब एम एल टी -2 अपॉन एल, ठीक है। और ई क्या है, एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 की पावर ए, वेलोसिटी एल टी -1, ओके, की पावर बी और टाइम की पावर सी, ठीक। चलो देखो यहां से एल कैंसिल, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2, यहां से एम की पावर ए, ठीक, एल की पावर क्या आएगा, और कहीं एम है नहीं, एल की पावर क्या आएगा 2a प्लस बी, और टी की पावर क्या आ जाएगा, और कहीं है नहीं, टी की पावर क्या है, -2a माइनस का बी और प्लस का सी, है ना। तो ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, ऑन कंपेयरिंग पावर, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू कलर पेन चेंज कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, तो यहां से b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू सी, मतलब c इज इक्वल्स टू आएगा, बी की वैल्यू सी इज इक्वल्स टू आएगा आपका -2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, सरफेस टेंशन की डायमेंशन जो होगी ई की पावर ए की वैल्यू आई है 1, है ना, और बी की पावर बी -2 और टी की पावर -2,
तो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही माना जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी चेंज कर देगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने खुद बनाया है, तो इसको आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है ax प्लस by माइनस सी जेड। तो इसको जरूर करिएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, और एक्चुअल में डायमेंशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की, m l स्क्वायर t की पावर माइनस वन। ठीक है, तो एक कंपेयर करो, a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1, b इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 और c इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब दूसरी क्वांटिटी क्या है, दूसरी क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो कितना है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z। और डेंसिटी की डायमेंशन होती क्या है m l की पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर z आ जाएगा 0, x आ जाएगा कितना, कंपेयर कर रहे हैं, x की वैल्यू 1। ठीक, y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। अब हमसे बोल रहे हैं कि बताओ ax, देन ax प्लस by माइनस सी जेड कितना आएगा। ठीक है, सी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, तो अपन लोग सॉल्व करते हैं। ax की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू माइनस की 3 और z की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 6, दैट इज -5। कितना आएगा -5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये नया क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने दो क्वांटिटी ली हैं, अलग अलग पावर से उनकी वैल्यू निकाली है। बस करने का तरीका आप समझ जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में है, डिफरेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर देखो लेंथ मास वेलोसिटी, दूसरा है लेंथ टाइम वेलोसिटी, मास टाइम वेलोसिटी, लेंथ टाइम मास। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से एक चीज अगर देखें कि डिफिनेशन क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं दोज क्वांटिटीज जिस डू नॉट डिपेंड्स, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are independent, which are independent on other quantities। ठीक है, अदर क्वांटिटीज। ठीक है, तो याद रखो कि यहां पर जो क्वांटिटी है, तीन सेट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। मतलब ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट क्वांटिटीज, सेट में जो क्वांटिटीज हैं आर इंडिपेंडेंट। कैसी होनी चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट, तो लेंथ और मास और वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है क्योंकि मास लेंथ से नहीं हो रही है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो यहां पर एक क्वांटिटी तो है तो दूसरी डिपेंड नहीं है, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिपेंड नहीं कर रही। मतलब ये वाला जो सेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा सेट कौन सा है, मास टाइम वेलोसिटी। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी मास आ गया है, तो जिसमें जिसमें मास है वो नहीं आएगा। तो इसमें मास है, इसमें भी मास है और इसमें भी मास है, लेकिन वेलोसिटी जो है
वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, और ये दोनों ही आ गए हैं, तो ये वाला जो सेट होगा वो इंटर नहीं करेगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी को हम सभी सेट को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ मास वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद मास को भी मास टाइम वेलोसिटी को भी बोल सकते हैं, ये भी फंडामेंटल सेट हो सकता है, और फोर्थ भी हो सकता है। सेकंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, और लेंथ और टाइम यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल होंगे, लेकिन वेलोसिटी दोनों पर डिपेंडेंट है, इसलिए फंडामेंटल नहीं माना जाएगा, तो ये सेट फंडामेंटल का नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप जरूर करिएगा इस वीडियो को, और उम्मीद करते हैं कि हम और से अच्छा वीडियो लेके आएंगे, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आई गारंटी, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। आप एक बार फिर से इसको देखिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू।